जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। वृषभ राशि, टॉरस, वृष राशि वालों, चर्चा करेंगे अगस्त के महीने की कि आपकी राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। और अगस्त के महीने में कुछ ऐसा संयोग पड़ रहा है कि काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और 6 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। निश्चित ही उन होने वाले परिवर्तनों का आपकी राशि में असर पड़ेगा। किसी ग्रह का बहुत अच्छा असर पड़ेगा, किसी ग्रह का सामान्य असर पड़ेगा, तो किसी ग्रह के अशुभ परिणामों को लेकर के सचेत भी रहना होगा। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि अगस्त महीने में कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगी और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। वृषभ राशि वालों, परिवर्तन की शुरुआत तो 1 अगस्त से ही हो जाएगी और वो भी सबसे पहला परिवर्तन आपके राशि के स्वामी शुक्र करेंगे। आपके राशि के स्वामी शुक्र, जो कि इस समय आपकी राशि से चौथे घर में सिंह राशि में विराजमान है, वो 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। कोई ग्रह जब अपनी नीच राशि में प्रवेश करता है तो फिर उसके परिणामों को लेकर के विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। आपके तो राशि के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी शुक्र नीच राशि कन्या में 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे महीने अपनी नीच राशि कन्या में ही रहने वाले हैं। अब 5वें घर में नीच के शुक्र, 5वां घर होता है शिक्षा व संतान का। विद्यार्थियों को बहुत सावधान व सतर्क रहना होगा, अन्यथा उनका मन लक्ष्य से, पढ़ाई से भटक सकता है। संतान को लेकर के भी कोई न कोई चिंता आपके मन में बनी रह सकती है। संतान पक्ष को लेकर के मन चिंतित हो सकता है। शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें। जोखिम भरे निवेश से बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में शक की स्थितियां या गलतफहमी की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। भावनाओं में नियंत्रण रखें। वृषभ राशि वालों, भावनाओं में बहने से बचें और हो सके तो प्रतिदिन गौ माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें और फ्राइडे को साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इत्र, परफ्यूम, सेंट वगैरह अवश्य प्रयोग करें और हो सके तो धर्म स्थान में शुक्रवार को घी या कपूर का दान करते रहें। कुछ न कर पाए तो गौ माता को खिलाने का प्रयास अवश्य करें और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और बहुत अधिक इमोशनल होने से बचें। अब 2 परिवर्तन होंगे 2 अगस्त को। 2 अगस्त को सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, बल्कि अगर ये कहें कि 1 अगस्त की रात में और 2 अगस्त को सुबह 3:14 पे राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और स्वयं के शतभिखा नक्षत्र से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। अब राहु आपकी राशि से 10वें घर में, कैरियर के घर में विराजमान है, तो शनि की राशि कुंभ में विराजमान है। अब जब मंगल के नक्षत्र में 2 अगस्त को अर्ली इन द मॉर्निंग
प्रवेश करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, राहु मंगल के नक्षत्र में, तो स्वाभाविक है कि कैरियर के स्थान पे राहु बैठे हैं तो मनचाहे प्रमोशन के लिए, नौकरी में मनचाहे मुकाम के लिए राहु आपके मन में जुनून पैदा करने का कार्य करेंगे। बहुत जल्दबाजी अब आप दिखाएंगे और जल्दबाजी से बचना है। और जुनून में आकर के, जल्दबाजी में आकर के नौकरी में सहकर्मियों या अधिकारियों से तर्क वितर्क वाद विवाद भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि राहु का काम है जल्दबाजी कराना। और जब मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल का काम है जल्दबाजी कराना, शनि का काम है लेट करना, विलंब करना। तो कहीं न कहीं स्वभाव में आक्रामकता लाने का प्रयास करते हैं राहु जब मंगल के नक्षत्र में होते हैं, स्वभाव को आक्रामक बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जब राहु मंगल के नक्षत्र में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर लालसा पैदा कर देते हैं कि अधिक से अधिक धन कमाना है, व्यापार का विस्तार करना है, नौकरी में ऊंचा पद पाना है। भौतिक सुख साधनों के प्रति आपके मन को बेचैन कर देते हैं। तो इसलिए बहुत धैर्य रखना है और कार्यक्षेत्र में किसी से उलझना नहीं है, नौकरी करते हो या व्यापार करते हो। और अति विश्वास भी किसी के ऊपर नहीं करना है, सावधान व सतर्क रहना है, निश्चित ही कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन राहु का मंगल के नक्षत्र में जाना, इसका मतलब कि आपको कार्यक्षेत्र में, नौकरी व्यापार व्यवसाय में सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। राहु करते क्या है कि आपके अंदर सुख साधनों के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, धन और प्रसिद्धि पाने के लिए आपके मन में जो है महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित कर देते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना, एकदम से बेचैन हो जाना कि नहीं ये चीज़ मिलेगी क्यों नहीं, ऐसा होगा क्यों नहीं, और किसी से भिड़ गए उसको लेकर के। हाँ, जो लोग तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होंगे उन्हें जो है 10वें राहु और धनिष्ठा नक्षत्र में पहुँचे हुए राहु अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अब 2 अगस्त की रात में जो तीसरा परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में हो जाएंगे। निश्चित ही परिश्रम करते हुए धन कमाएंगे और धन कमाने में, जोड़ने में भी सफल रहेंगे। लेकिन वाणी के स्थान पे मंगल होंगे तो वाणी में संयम रखना होगा। कुटुंब का भी घर है दूसरा। पता चला कि अपनी कठोर वाणी से कुटुंब परिवार में व्यर्थ का तनाव, तकरार की स्थितियां पैदा कर लें, या जल्दबाजी में कहीं निवेश कर बैठे और अपने जमा धन का नुकसान कर लें। तो कहीं पे अगर निवेश करना है, कहीं पे धन को लगाना है तो बहुत ही सावधानी रखें। वाणी में भी जो है अनुशासन बना करके चले, संयम बना करके चले, बहस करने से बचे। बाकी परिश्रम मंगल कराएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का कार्य करेंगे। अब मंगल के बाद चर्चा करते हैं बुध। तीसरा परिवर्तन बुध का होगा। बुध 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अभी बुध की स्थिति वृषभ राशि वालों आपकी राशि के लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि बुध का उदय हो चुका है और 24 जुलाई को सुबह बुध मार्गी होने जा रहे हैं और बुध धन भाव में बैठे हैं और स्वयं की मिथुन राशि में बैठे हैं। तो धन के स्वामी धन भाव में, तो अभी तो बुध बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे 5 अगस्त की शाम को। अपनी वाणी के द्वारा धन कमाने में सफल रहेंगे। अपनी वाणी के द्वारा, डीलिंग के द्वारा बड़ी से बड़ी व्यापारिक डील अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ कमाने में सफल रहेंगे।
पद मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सामने वाले को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित आकर्षित करने में सफल रहेंगे। लेकिन यही बुध जो तीसरा परिवर्तन होगा, पहला आपको बताया शुक्र का, दूसरा राहु का, तीसरा मंगल का और चौथा परिवर्तन बुध का होगा 5 अगस्त की शाम को। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि से तीसरे घर में हो जाएंगे। तीसरे बुध गोचर में अच्छे नहीं होते हैं, अनिर्णय की स्थिति, दुविधा की स्थिति में डाल देते हैं। कभी कभी मन में भय पैदा करने का कार्य करते हैं और ये स्थिति 5 अगस्त की शाम से लेकर के 22 अगस्त की शाम तक रहेगी। 22 अगस्त की शाम को फिर बुध राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में पहुंच करके आपकी राशि से चौथे घर में हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे परिणाम फिर आपको 22 अगस्त की शाम से बुध देना प्रारंभ कर देंगे। अभी 5 अगस्त की शाम तक बुध बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है और फिर 22 अगस्त की शाम से चौथे बुध बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। चाहे वो वाहन लेने का मामला हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान का मामला हो, सुखों की प्राप्ति हो, व्यापार का मामला हो या नौकरी में पद प्रमोशन का मामला हो। अब गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु भी अस्त अवस्था में चल रहे हैं और गुरु है आपकी इनकम के स्वामी। अब आय के स्वामी तीसरे घर में बैठे हैं आपकी राशि से, वो अपनी उच्च राशि कर्क में है, लेकिन अब अस्त हैं। अब गुरु अस्त रहेंगे 9 अगस्त की रात तक। अब तब तक आपको कुछ अपनी आमदनी, इनकम में कमी महसूस होगी, आत्मविश्वास में भी कमी फील करेंगे। कोई आपके शुभ परिणाम होंगे तो उसमें आपको विलंब महसूस होगा, लेकिन अपनी क्षमता पे, अपनी प्रतिभा पे, अपनी योग्यता पे शक न करें। एकाएक 9 अगस्त की रात तक गर्दन में कोई दिक्कत या थायराइड की समस्या परेशान भी कर सकती है, लेकिन 9 अगस्त की रात से जैसे ही गुरु उदित हो जाएंगे तो फिर आपकी जो है आमदनी के रास्ते खोल देंगे। फिर बड़ी तेजी से आपकी आमदनी बढ़ेगी और गुरु की दृष्टियां न केवल आपको साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगी, बल्कि लाइफ पार्टनर का भी सुख सहयोग दिलाएंगी। भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपकी इनकम, आमदनी में भी वृद्धि होगी या आमदनी बढ़ने के नए रास्ते भी बनेंगे। और ये परिवर्तन जो गुरु का होगा कि गुरु अस्त अवस्था से बाहर आकर के उदित हो चुके होंगे और वो होगा 9 अगस्त की रात में। अब बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। अभी सूर्य आपकी राशि से तीसरे घर में कर्क राशि में विराजमान है और तीसरे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और ये 17 अगस्त की सुबह तक रहेंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। सरकारी नौकरी में होंगे तो नया पद, नई जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। यात्राओं से लाभ, मान सम्मान लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। तो अभी तो सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है 17 अगस्त की सुबह तक। 17 अगस्त की सुबह ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि, स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 महीने के लिए और आपकी राशि से चौथे घर में आ जाएंगे। और चौथे सूर्य, स्वराशि के सूर्य, निश्चित ही भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद के मामलों में आपको विजय व सफलता दिलाते हुए नौकरी में भी पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन घर परिवार में परिजनों के बीच में तनाव, विवाद, कलह, स्वाभिमान, ईगो की भावना पैदा करते हुए आपके मन को बेचैन भी करने का कार्य कर सकते हैं, मन को अशांत करने का भी कार्य कर सकते हैं। ये 6 बड़े परिवर्तन अगस्त महीने में होने जा रहे हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि आपकी राशि से 11वें घर में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्य के स्वामी हैं, करियर के स्वामी हैं। लेकिन शनि भी
वक्री अवस्था में रहेंगे, और जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा। एकाएक आप अपनी इनकम में रुकावट महसूस कर सकते हैं, कमी महसूस कर सकते हैं। अब शनि वक्री रहेंगे 11 दिसंबर की सुबह तक, तब तक कोई नया कार्य शुरू करने का प्रयास न करें। कहीं अगर पहले से निवेश किया हुआ है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। कोई पुराने कार्य आधे अधूरे पड़े हैं, उनको निपटाने का प्रयास करें। और बाकी कुछ इनकम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, या करियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के कुछ आप असंतुष्ट भी रह सकते हैं, या परिणामों में विलंब, देरी भी महसूस कर सकते हैं। उसके लिए शनि के उपाय करते रहें। और केतु आपकी राशि से चौथे घर में बैठे हैं। यदा कदा आपके मन को बेचैन, मन में शंकाएं डालने का कार्य कर सकते हैं। घर परिवार के सदस्यों को लेकर के, वाहन को लेकर के, मकान को लेकर के, बाकी जो है कुत्तों को खिलाते रहें। लेकिन ये जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, इसमें आपको सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, मंगल के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुध के अभी 5 अगस्त तक बहुत अच्छे परिणाम हैं, फिर 22 अगस्त से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु भी आपको जो है 10 अगस्त से बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ रहे हैं। सूर्य अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। शनि कुछ विलंब कराएंगे, बाकी गोचर में शनि 11 में अच्छे हैं, लेकिन वक्री रहेंगे, कुछ विलंब कराएंगे। उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे इनकम को बढ़ाने के लिए। और राहु सफलता दिलाएंगे करियर में, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा, अति महत्वाकांक्षी होने से बचना होगा। अब जहाँ तक चंद्रमा की बात है, तो अगस्त के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको चंद्रमा बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 30 और 31 अगस्त। और जो तारीखें सावधानी रखने वाली है, न कोई जोखिम उठाना है, न जल्दबाजी में वाहन चलाना है, स्वास्थ्य का, खान पान का ख्याल रखना है, आर्थिक लेन देन में सतर्कता रखनी है, वाद विवाद से बचना है, वो तारीखें हैं 5, 6, 13, 14, 23 व 24 अगस्त। बाकी तारीखें न शुभ रहेंगी न अशुभ रहेंगी, सामान्य रहेंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य कर दें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय लेकर। माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।